कार्य में लापरवाही बरतने पर डीपीसी द्वारा जिले में पदस्थ जन शिक्षकों को शोकाज नोटिस जारी किया था। इन नोटिस का जवाब कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना था। गुरुवार को जन शिक्षक के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने डीपीसी पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रतिनियुक्ति पर आए जिन शिक्षकों को नए पोर्टल 3.0 पर शासकीय और निजी स्कूलों के अलावा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी अपलोड करनी है, लेकिन जिले में 44% ही काम हुआ। इससे नाराज डीपीसी ने सभी जन शिक्षकों, जिसमें ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर शामिल हैं, उन्हें शोकाज नोटिस थमाया था। इस नोटिस का जवाब कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। गुरुवार को सभी जन शिक्षक जवाब देने पहुंचे थे। शिक्षकों के अनुसार नया पोर्टल होने से कई तकनीकी समस्या आ रही है, इसलिए कार्य की प्रगति धीमी है। कुछ प्रक्रिया कम करने के बाद अब गति तेज हो गई है, जिसके बाद जिले में 85% से अधिक डेटा अपलोड हो गया है। जवाब प्रस्तुत करने के दौरान जन शिक्षकों ने डीपीसी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। हम सभी बीएससी और सीएससी के पद पर प्रतिनियुक्ति पे कार्यरत हैं और चूँकि हमारे जो डीपीसी महोदय हैं उनके द्वारा अच्छा कार्य करने के बावजूद भी हम लोगों को एससीएन दिया गया और उस एससीएन में उनके द्वारा ये भाषा लिखी गई थी कि हमारा जो एससीएन का जवाब है वो हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ही प्रस्तुत करें। तो इसीलिए आज हम सभी जो हैं वो अपना जवाब लेकर कलेक्टर सर के समक्ष उपस्थित हुए थे और हमने अपनी बात सर के सामने रखी है कि मेन यही है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को क्या अगर परसेंटेज बढ़ा है तो हमें उसका एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, ना कि हमें इसको लेकर के एससीएन जैसी हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। सर के द्वारा बार बार एक ही बात की जाती है कि हम आप लोगों की नियुक्ति समाप्त कर देंगे, हम आप लोगों को घर बिठा देंगे, और सर की जो शब्दावली है वो ऐसी नहीं है कि जो कहीं ना कहीं हम सभी के सम्मान को ठेस पहुँचाती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के उनका कहना ये है कि आप लोग जो हैं वो फील्ड में जाकर काम नहीं करते हैं, आप मक्कारी करते हैं, आप लोगों का काम संतोषप्रद नहीं है। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं ज़मीनी स्तर की बच्चे हमारे पास जो हैं शासकीय विद्यालयों में वो इतने निम्न तबके के आते हैं कि उनके माता पिता हमें कई बार सर्वे करने के उपरांत नहीं मिलते हैं, उनके दस्तावेज़ नहीं बने हुए हैं क्योंकि वो दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं। तो उन दस्तावेज़ों को बनाने के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन हम एक एक बच्चे को लेकर अगर यही काम करने जाने लगेंगे कि हम उनकी SSSMID बनवाएं, हम उनका आधार कार्ड बनवाएं या हम उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, तो हम जो शासन की अन्य योजनाएं जो चल रही हैं उन्हें फिर हम कब और किस समय सुचारू रूप से चला पाएंगे। कलेक्टर सर ने कहा है कि आप सभी अच्छे से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने सर से बात करने के लिए हम लोगों से कहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक काम की गति धीमी होने के कारण नोटिस दिया गया था। अब कार्य में प्रगति है तो कार्यवाही नहीं की जाएगी। एससीएन जारी हुआ है डीपीसी के द्वारा और उसमें जो नामांकन होने थे, एनरोलमेंट होने थे, उनके परसेंटेज कम होने को लेके वो शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। उनको जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जो उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया उसमें बोला है कि अब उन्होंने बढ़ा लिया है जो नामांकन का परसेंटेज है। अगर काम की पूर्ति हो गई होगी तो उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए समय सीमा तय की गई है, लेकिन इंदौर जिले में यह सीमा क्रॉस हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।